कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख के दिन शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। इन दोनों नेताओं के अलावा झारखंड के कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी नामांकन दाखिल किया। You go the broad framework of the Congress party's, what do you call it, either ethics and also the norms which have been mentioned in our constitution. If it goes that, then there is also provision of taking a disciplinary action in that. इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने ये ऐलान अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने के बाद किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खड़गे हमारे पुराने साथी और वरिष्ठ सहयोगी हैं। ऐसे में हमने फैसला किया है कि हम उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय भले ही ये बात कह रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर ये बात किसी को पच नहीं रही। दिग्विजय एक जनाधार वाले नेता हैं और संगठन का उन्हें लंबा अनुभव है। इतना ही नहीं, वो अपने स्टैंड पर कायम रहने वाले नेताओं में शुमार होते हैं, लेकिन उनकी छवि मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी नेता के तौर पर बन चुकी है। ऐसे में गांधी परिवार के लिए अध्यक्ष पद पर दिग्विजय को स्वीकार कर पाना आसान नहीं था। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम और गहलोत से कांग्रेस हाईकमान का विश्वास टूटने के बाद खड़गे पार्टी अध्यक्ष के लिए पहली पसंद बनकर उभरे। गहलोत के मैदान छोड़ते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताल ठोक दी। मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट और जितने प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए। नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे, इसीलिए मैं उन सब धन्यवाद देता हूँ। खड़गे कर्नाटक से आते हैं और दलित समुदाय से हैं। वो जमीनी नेता रहे हैं और लंबा सियासी अनुभव है। छात्र राजनीति से आए खड़गे ने मजदूरों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और 8 बार विधायक और 3 बार सांसद बने। खड़गे राज्य से लेकर केंद्र तक में मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में भूमिका निभाई है। कांग्रेस के लिए सियासी और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से भी खड़गे फिट बैठते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस उनके जरिए दलित कार्ड खेलने की कवायद में है। दलित समाज से आने वाले खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर देश भर में सियासी संदेश देने की रणनीति है, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक को साधने का दांव। देश में दलित समुदाय सियासी तौर पर काफी निर्णायक भूमिका में है। देश की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं। कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 131 सीटें रिजर्व हैं। 84 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दलित और आदिवासी बहुल इन सीटों पर कभी कांग्रेस अपना एकाधिकार समझती थी, लेकिन ये वर्चस्व टूट गया। बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ा है और 2014 से 2019 के लोकसभा में चुनाव नतीजे से साफ जाहिर होता है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 131 लोकसभा सीटों में से 77 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 2014 में 67 सीटें उसे मिली थीं। एक समय दलितों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने कोर वोट बैंक को दोबारा से हासिल करने के लिए खड़गे का दांव चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीबी तो हैं ही, विपक्ष के अन्य नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। खड़गे के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। आने वाले समय में कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे। ऐसे में खड़गे इन दोनों राज्यों के अलावा दक्षिण के अन्य राज्यों में कांग्रेस को अच्छा फायदा दिला सकते हैं। संगठन और प्रशासनिक कार्यों में माहिर खड़गे को प्लानिंग का मास्टर कहा जाता है। वहीं शशि थरूर की बात करें तो कांग्रेस के G23 ग्रुप में शामिल रहे थरूर पहले राजनयिक भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का चुनाव लड़ चुके हैं।
Listen, I've come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend to file my nomination, and I see no reason not to continue with the 13 साल से वो केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में भी शशि थरूर काफी आगे रहे हैं। वो केवल दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी काफी चर्चित हैं। कांग्रेस में बदलाव चाहने वाले युवाओं के बीच थरूर की लोकप्रियता पहले से ज्यादा है। शशि थरूर के पास भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जितना संगठन का अनुभव ना हो, लेकिन आम लोगों में थरूर खड़गे से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। शशि थरूर एक पैन इंडिया पॉपुलर नेता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थरूर की फॉलोइंग कांग्रेस के अधिकतर नेताओं से ज्यादा ही रही है। बेहतरीन अंग्रेजी, ठीक ठाक हिंदी और कई अन्य भाषाओं में महारत होने की वजह से वे युवाओं के बीच अलग अपील लेकर पेश होते हैं। वे पुरानी कांग्रेस में उस जरूरी बदलाव के तौर पर दिखते हैं जो कि लंबे समय से नए चेहरों की तलाश में है, ताकि जनता के बीच पार्टी अपना नया परिप्रेक्ष्य पैदा कर सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुकाबले थरूर ये ज्यादा आसानी से करने में सक्षम हैं। वे भारत की पढ़ी लिखी जनता के बीच भी ज्यादा लोकप्रिय हैं, जो कि अधिकतर मध्यम वर्ग से हैं और 2014 के बाद से ही बीजेपी के साथ जुड़ी है। लेकिन गांधी परिवार सहित कांग्रेस के ज्यादातर सभी बड़े नेता खड़गे के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस का ये दांव कितना सफल होगा, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।